राइट, तो ऐसा करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, वील सी लोग ज्वाइन बीच में करेंगे, क्या रहेगा कैसे रहेगा, बट लेट अस नॉट वेस्ट फर्दर टाइम। सो सबसे पहले मार्केट्स के अंदर आपको जो करेक्शन दिख रही है ना, दिस इज अ प्रॉपर जेन्युइन करेक्शन। एंड इसमें एक लोअर टॉप फॉर्मेशन चल रही है, और सब हम अभी चार्ट पे जाके देख लेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इसको सीरियसली लेना है, डेफिनेटली लेना है। एंड इसके अंदर आपको ऐसे नहीं करना कि ये हो सकता है कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो, या फिर इसमें बिल्कुल हम ध्यान ना दें। आई एम नॉट कंसर्न्ड, मैं उस हिसाब से परेशान नहीं हूं, बिकॉज इट्स अ हेल्दी साइन फॉर एनी बुल मार्केट टू करेक्ट, टू गिव अ गुड करेक्शन। और ऐसा जोन है, ऐसी जगह है जहां से करेक्शन आनी भी चाहिए। फंडामेंटली ऑल्सो थिंग्स आर वेरी वेरी अनसर्टेन विद रिगार्ड्स टू योर कोविड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अनसर्टेन है, जो मार्केट्स को नहीं पसंद आ रही। अर्निंग्स कैचअप करने का भी मौका मिलेगा बहुत सारे शेयर्स को, बहुत सारे चार्ट्स को। तो इसलिए करेक्शन है, जेन्युइन है, परेशान नहीं होना, बट इसको सीरियसली कंसिडर करना है, इसको सीरियसली लेना है। तो बस रिस्पेक्ट करना है, बट परेशान नहीं होना। जैसे क्रिकेट में होता है ना, हर बॉल आप प्ले नहीं करते, आपको अच्छे बॉलर को रिस्पेक्ट करना होता है। सेम सिचुएशन है, वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस करेक्शन एंड समझना है कि ये क्यों हो रही है, कहां तक जा सकती है, एंड उसी बेसिस पे काम करना है। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। होपफुली आप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। कोई भी एक जना कंफर्म कर दीजिए। यस। यस, दिख ओके। रहा है। तो अभी आपकी साइबर मंडे सेल भी चल रही है ट्रेडिंग व्यू पे, अगर आप लेना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो एड विद योर प्लान्स। तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट अस चेक फर्स्ट निफ्टी। निफ्टी में क्या हो रहा है, बिकॉज निफ्टी की करेक्शन कहीं ना कहीं हर जगह आपको आती हुई दिखेगी। तो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने ड्राइंग सी बना रखी है, बेसिकली लोअर टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे होती हुई दिख रही है। जब भी हम बेसिक पढ़ते हैं टेक्निकल्स के, टेक्निकल एनालिसिस के, चार्ट्स को समझने के, तो उसके अंदर यही होता है कि हायर बॉटम बन रहा है तो एक अप ट्रेंड है, लोअर टॉप बन रहा है तो एक डाउन ट्रेंड है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लोअर टॉप फॉर्मेशन आप देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, जब से मार्केट चलनी स्टार्ट हुई है यहाँ मार्च 2020 से, तब से एक बार भी लोअर टॉप फॉर्मेशन नहीं आई इसके अंदर। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लोअर टॉप्स यहाँ पे बने हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जतिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि लोअर टॉप से आया, बट इसके अंदर भी जो रिस्पेक्टेबल एक लेवल था ना, वो होल्ड हो गया। जैसे इसके अंदर अगर यहाँ के लेवल होल्ड हो जाते 17,600 के, तो मे बी हम उसको कंसिडर नहीं करते। एंड यस, दिस इज आई वुड से अ बिट सब्जेक्टिव, बट कहीं ना कहीं आपको जो ये करेक्शन आई है, ये दिख रही है कि हाँ ये करेक्शन सिग्निफिकेंट है। तो वहां पे सब्जेक्टिविटी चली जाती है, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी हमारी आ जाती है जब हम चार्ट्स को व्यू कर रहे हैं। तो इसके अंदर डेफिनेटली आपका एक लोअर टॉप फॉर्मेशन लगी है, एंड ये जो लोअर टॉप फॉर्मेशन है, इसको रिस्पेक्ट हमें देनी है। ऑल्सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने एक लाइन पिंक में मार्क कर रखी है, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, 16,700 का जो लेवल है, आई थिंक दिस लेवल शुड होल्ड। यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी बना था, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, हम यहाँ पे देखें अगर, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा गैप भी है, बट ये गैप मुझे बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग रहा है। मुझे लग रहा है बहुत आसानी से मार्केट इसको फिल कर देगी, और बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सा गैप यहाँ पे लेकिन एक छोटा सा बना हुआ है। सो एनीवे 16,700 looks like a level that the markets should retest। अगर यहाँ से गिरते हैं, और इसकी कंफर्मेशन कब आएगी, तो आपको मंडे ट्यूसडे में ही पता चलेगा, आपको उससे पहले नहीं पता चलेगा। अगर आप सोचें कि मेरे को आज क्या क्लैरिटी है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, मेरे को क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। मेरी काफी लोगों से बात हो रही है, सबको है कि यहाँ कहीं रुक जाना चाहिए, या इसके नीचे यहाँ कहीं रुक जाना चाहिए, या ये तो बहुत ही डिसाइसिव लेवल है जो 16,000 का लेवल हो जाता है। मैं इसको रेड लाइन कर देता हूँ। 15,900 जो आप देख रहे हैं, 16,000 ऑलमोस्ट। तो सबको है कि ये तो बहुत ही डिसाइसिव है, यहाँ तो डेफिनेटली रुक जाना चाहिए। बट करेक्शन सबको दिख रही है, एंड उसी के बेसिस पे हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ द मार्केट ड्रॉप्स बिलो 16,700, सारी ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस, सारी ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पोजीशंस विल बी एग्जिटेड फ्रॉम द पोर्टफोलियो एंड फ्रॉम आवर क्लाइंट्स पोर्टफोलियोज एज वेल। बट जब तक ये ब्रेक नहीं होता, वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक दैट हिट। नोशनल लॉस होगा, उसमें हमें दिक्कत नहीं है। वी डू एक्सपेक्ट कि एक बार कोविड पे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए, मे बी आपकी यूपी इलेक्शंस पे थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, तो मुझे लगता है कि मार्केट और तेजी से रिबाउंड कर सकती है। प्लस आई एम वेरी वेरी बुलिश, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। एंड बहुत टाइम बाद एक मैं कहूंगा सिग्निफिकेंट सी करेक्शन देखने को मिली है, तो लोगों को घबराहट थोड़ी ज्यादा है। बट इस करेक्शन में भी आपने देखा काफी स्टॉक्स पहले गिर चुके हैं, काफी स्टॉक्स आप खुद देखेंगे तो उनमें गिरने की जगह ज्यादा नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से होल्ड हो जाना चाहिए।
सो ये तो बात हुई करेक्शन की, निफ्टी की। ये निफ्टी वीकली अपडेट जो वीडियो आएगी कल, उसके अंदर भी हम बात करेंगे इसकी। एंड मैंने एक जो कल वीडियो डाली थी जिसमें निफ्टी की करेक्शन की बात करी थी, तो उसके अंदर भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब आपके लिए जो एक पॉइंट बचता है, वो जो मुझे और डिस्कस करना था, वो था पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी पे। सो हमने बेसिकली क्या किया, हमने अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अपडेट करी है, थोड़ी सी चेंज करी है। एंड उसके अंदर हमने नई चीज क्या करी है कि अर्लियर वी यूज टू गो विद लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पोजिशन, शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोजीशन, जो कि ट्रेड्स के बेसिस पे होती थी या सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पे होती थी। और उस हिसाब से हम कुछ स्टॉक्स बड़े स्पेसिफिक उठाते थे, जिसपे हमें होता था कि सिर्फ चार्ट्स देखेंगे और देख लेंगे कि अल्टीमेटली क्या करना है। बट वी हैव चेंज दैट नाउ, वट एवर वी पिक वी हैव एक्टिव फंडामेंटल कवरेज ऑन देम एज वेल। और ऐसा क्यों किया है हमने, तो ये चार्ट के बेसिस पे ही हम खाली क्यों स्टॉक्स को पिक नहीं कर रहे, ये बहुत छोटी एलोकेशन में करते थे बट करते जरूर थे। तो वो इसीलिए क्योंकि जब ये करेक्शन स्टार्ट हुई थी तो मैंने आप लोग को कहा था कि मुझे लग रहा है वो पार्टी ओवर हो गई जो 18 महीने से चल रही है। अब मुझे नहीं पता था बात इतनी सच हो जाएगी, कि एक्चुअली पार्टी ओवर हो जाएगी उस हिसाब से कि आपको एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन दिख जाएगी यहाँ से। बट हमें वो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अब आप अर्निंग्स ग्रोथ के बिना स्टॉक्स को प्ले नहीं कर सकते। तो आपने देखा बहुत ही बढ़िया कंपनी जैसे सीक्वेंट साइंटिफिक, अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, आई डोंट थिंक एनी ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव इट, वी डोंट हैव इट, बट इसमें मैंने स्टॉक एनालिसिस वीडियो बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक ऊपर का रन आया, और काफी लोगों के पोर्टफोलियोज में होंगी ये कंपनी, राइट। एंड ये कितना सिवियर क्रैश करके गई और 61.8% रिट्रेसमेंट पे भी खड़ा हुआ है मूव का। दिक्कत क्या है, आपके पास जब ऐसी कंपनी में फंडामेंटल कवरेज नहीं होती ना, और आपका पैसा आधा हो जाता है, ऑलमोस्ट 350 से आप देख सकते हैं 150 के लेवल्स पे आ गया है ये, तो फिर आप इनको कैसे होल्ड करो, कैसे समझो इन कंपनीज को। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हमें लगा कि हम इसको सिंप्लीफाई करके चलेंगे। वी आर डेफिनेटली वर्किंग वेरी वेरी एक्टिवली ऑन द पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, और उस पर हमारी पूरी कोशिश है दिसंबर एंड तक एक फाइनलाइजेशन हो जाए, कंपनीज का रिसर्च का फाइनलाइजेशन हो जाए। अगर वो होता है तो डेफिनेटली वहां पे हम बाइंग करेंगे। बट अब हमारी जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है, ट्रेड्स को हटा के अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी है। सो 95% रिमेन्स विद कोर कंपनीज जो हमें पसंद है, जिन पे फंडामेंटल एंड टेक्निकल कवरेज दोनों है हमारी। एंड 5% रिमेन्स इन प्लेफुल पोर्टफोलियो, जिसके अंदर से हम फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीजें प्ले करते हैं। तो जो भी हमें लगता है ना कि चीज हमें थोड़ा लग रहा है कि अच्छी हो सकती है, मे बी नॉट, कैसा चलेगा, किस हिसाब से रहेगा। जैसे जेल्फमॉक जब 70 रुपए का होता था, तो उसकी कोई भी थीसिस प्ले आउट होनी शुरू नहीं हुई थी। सो जेल्फमॉक वाज पार्ट ऑफ दैट एलोकेशन फॉर मी पर्सनली। अगेन मेंटल एलोकेशन, ये मेंटल अकाउंटिंग की एक तरीके से सारी, ऐसा कुछ अलग नहीं है कि वो पोर्टफोलियो मेरे को लॉसेस कम देगा या उसके प्रॉफिट्स कम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर जैसे मेरे पास मान लीजिए अब 1 लाख रुपए हैं, सो 95,000 नाउ गोज इनटू दोज कंपनीज जिनमें बिल्कुल ढंग से समझ है, एंड 5,000 रिमेन्स सेपरेट। तो वो 5,000 को ही हम रिस्की कैपिटल मान के प्ले कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेडिंग का मैंने आपको व्यू दे ही दिया है, निफ्टी के ऊपर है पूरी बात इस बार। लेट अस सी हाउ थिंग्स शेप अप। ग्लोबल मार्केट्स साथ में गिर रही हैं अब, तो मेरे को लग रहा है कि नीचे जाएगा, रीटेस्टिंग होगी 16,700 की। सो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड कहीं ना कहीं हमने क्लाइंट्स को भी यही बोला हुआ है कि 16,700 ना आए तो अच्छा है, बट आएगा तो वी विल नाउ टेक दैट हिट, एंड नोशनल लॉस होगा, बुक्ड नहीं होगा लॉस। प्लस हमने इतना जरूर किया है कि ट्रेडिंग साइड पे भी जो हमने पोजीशंस उठाई हैं, दोज आर प्रॉपर क्वालिटी स्टॉक्स। मतलब अगर आप उनको छोड़ भी दें तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो 1-2 साल में इतना पैसा बना के देंगे कि आपको लगेगा कि यार ट्रेड में हमने फालतू ही पंगे ले रहे थे, इन्वेस्ट ही कर देते। तो इतना हमने जरूर किया है सारे ही क्लाइंट्स के साथ और अपनी ट्रेड्स के साथ भी, बेसिकली कि शिफ्ट आउट कर दिया था हमने बिल्कुल ही, कि हमें था कि मे बी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट एक लंबी करेक्शन दे सके, खड़ी हो जाए। मेरे को उम्मीद थी स्टैग्नेशन की, कि मार्केट्स विल बिकम रेंज बाउंड एंड स्टैंड समवेयर अराउंड 17,600। बट अगर ये 16,700 तक जाता है, तो अब आप देखो टॉप से देखा जाए तो 10% भी नहीं है पूरा, बट जाता है तो जा ही सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। सो काफी टाइम से लोगों ने करेक्शन नहीं देखी है, वो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है कि हो गई है सबके साथ। एंड ये इसलिए थोड़ा ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट वरीड, बट यस वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दिस। एंड डेफिनेटली अगर आपको कुछ और बाइंग करनी है, अब दिख रहा है, तो फिर आप कुछ दिन रुक के अगर करें तो वो बेटर रहेगा। प्लस मेरे को है इस वीक हम सबको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। So once this week gets over, then definitely we'll take a call as to what needs to be done. तो अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे को जो 2 अपडेट्स आपको देने थे, एक पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के ऊपर अपनी तरफ से वो मैंने दे दिया है, दूसरा निफ्टी के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट था।
वो भी मैंने दे दिया। तो अब आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। Yep. Hi, Jatin, Parth here. यस बात। So yeah, as you mentioned, this correction is severe. Like, okay, मैं थोड़ा indicators पे ये if I tell you, so this राइट is the first time कि weekly closing पे we are below 21 EMA or 20 EMA. This is the राइट। first time after this entire thing. So like I was checking out जो 2003 से 2008 के बीच में जो journey हुई थी. So हाँ over there also after few months like properly 12 to 14 months we closed below 20 EMA and उसके राइट। बाद जो correction हुआ था that was approximately around 20% from the top. And if we calculate 20% from the top, so exactly the level that you told that Lakshman Rekha, the not 16,700, it is mostly 16,000 wala. राइट So राइट I राइट। think that should hold. That is one of the strongest support which एब्सोल्युटली। I feel that should hold. So हम्म। that is one thing. Second thing, as you told Sequence Scientific, I am also holding it and almost it is cost to cost to me right now. And राइट। I'm holding it from a long time. And I'm so bullish on the business that I have no problem. I can average it even if it goes down because it is that kind of a company. राइट। So yeah. So my question would be regarding like I know you don't use indicators, but it is mostly in terms of RSI. कि like do you really feel कि एक बार RSI 80 या 90 क्रॉस कर लेता है उसके बाद it needs a cool down and if yes तो कितना cool down चाहिए होता है उसे to again get back into momentum like राइट। if you अंडरस्टूड। have context about it. राइट। सो बेसिकली देखो, आरएसआई पर्सनली मैं पढ़ाता तो जरूर हूँ, बिकॉज आई डू फील कि कभी कभी आपको डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है, गाइड करता है। बट आई पर्सनली Yeah. डोंट यूज इट फॉर ट्रेडिंग और मतलब अदर पर्पसेस। तो एक चीज आपको समझनी जरूरी है पार्थ यहाँ पे कि इंडेक्स आपका जो है ना, वो कभी भी ओवरसोल्ड या ओवरबॉट बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। सो Right. निफ्टी के लिए अगर आरएसआई आपकी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाती है, 70 प्लस चली गई या 30 बिलो चली गई, तो आप देखोगे कि वो वहां पे ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा एंड मे बी जो आपका रेट ऑफ गोइंग अप या रेट ऑफ गोइंग डाउन था निफ्टी का, वो रुक जाएगा, थम जाएगा, या फिर आपको रिवर्सल दिख सकता है। सो Yes. फॉर इंडेक्स डेफिनेटली उसमें आपको ज्यादा नहीं मिलेगा मौका कि वो आरएसआई नीचे जा रही है तो लगातार जाती चली जाए, ओवरसोल्ड नहीं रहती ज्यादा टाइम, ना ओवर बॉट रहती है ज्यादा टाइम। बट फॉर स्टॉक्स आई हैव सीन कुछ कुछ स्टॉक्स जो बहुत लंबे समय तक अपना होल्ड भी कर जाते हैं। तो उसमें मेरे पास कुछ ऐसा डेटा नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं पर्टिकुलरली या कमेंट कर सकूं कि स्टॉक्स Mhm. ओवरबॉट नहीं रह सकते बहुत टाइम, डेफिनेटली रह सकते हैं। एंड वी हैव सीन जब वो एक बड़ी ट्रेमेंडस सी रैली आती है किसी ना किसी शेयर में, तो आप देखते हो कि वो ओवरबॉट होता है और ओवरबॉट ही रहता है वो काफी टाइम। उसके अंदर ये Right. जरूर हो सकता है कि मे बी वो आरएसआई 90 पे चली गई तो 80 पे आ गई है, 70 पे आ गई है, क्योंकि रेट ऑफ गोइंग अप हैज स्लोड डाउन अ बिट। बट ओवरबॉट है तो Mhm. ओवरबॉट जोन में चल सकता है काफी टाइम, तो इसलिए हम आरएसआई थोड़ा कम यूज करते हैं। आरएसआई में भी यूज डाइवर्जेंसेस अ लॉट। तो अगर आपकी Right. स्टॉक प्राइस बेसिकली ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे आ रही है, तो देर आर चांसेस कि स्टॉक रिवर्सल दे सकता है, वहां से वो नीचे वापस आना शुरू हो सकता है। बट दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम केस टू केस बेसिस एंड मैं प्राइस पहले फॉलो करता हूँ। सो आरएसआई उसके बाद ही मेरे लिए इंपॉर्टेंस में आता है। और आप देख ही सकते हो यहाँ पे, जब हम निफ्टी की अगर हम खाली बात करें, तो एवरीथिंग इज सो क्लियर ऑन द चार्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, Correct. राइट? अगर आप देखना Correct. चाहो, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये रहा शोल्डर और ये रहा हेड और ये रहा शोल्डर, राइट? तो ये सब भी दिख रहा है। बट आप यहाँ पे बिना हेड एंड शोल्डर बनाए भी डिसाइड कर ही सकते हो ना कि करेक्शन तो चालू हो गई, मेरा लेवल चला गया। सो वो वाली Correct. बात है कि जितना कम मैं चार्ट भरूंगा उतना क्लियरली आप लोगों को दिखेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा मतलब अवॉइड करता हूँ। और वही बात है कि अब पूरे दिन यही देखने होते हैं तो आदत हो गई देख देख के कि क्या हो रहा है। Correct. 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 Right. And another concern is regarding FIIs. Like, if you have, like, आपको पता ही होगा कि in last 2 months they have sold more than 50,000 crores, राइट। जो कोविड के टाइम पे last time हुआ था. So, हम्म। do you feel like it's a what you can say a kind of concern, कि like they are just moving out from the profits that they gained at the time of this 18 months bull run, and they are just moving it out to some other places like cryptocurrency या फिर whatever, like interest hike की भी बात हो रही है, taper राइट। होने तो वाला interest.
इंटरेस्ट रेट की पहले बात कर लेते हैं। मेरे को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपके नहीं बढ़ेंगे अब, स्पेशली अगर कोविड की एक और वेव आती है और जैसे सब रेड अलर्ट और ये चल रहा है। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने चाहिए। टॉकिंग अबाउट एफआईआई का मनी जो बाहर जा रहा है, तो डेफिनेटली देखो पैसा इकोनॉमी से बाहर जाता है या मार्केट से बाहर जाता है तो नेगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है। बट आई डोंट थिंक इंडिया इज नाउ सो मच डिपेंडेंट ऑन एफआईआई मनी की हमें ज्यादा दिक्कत हो। जब आपका मार्च का लो लगा था यहाँ पे, तो एफआईएस बाइंग नहीं कर रहे थे, डीआईएस बाइंग कर रहे थे। म्यूचुअल फंड की जो आपकी एसआईपी चल रही होती है उनसे बाइंग ज्यादा हो करेक्ट, रही थी यहाँ पे, राइट। तो इनिशियल राइट। रैली भी हमने देखा कि डीआईएस की थी और एफआईएस की सेलिंग लगातार चल रही होती थी उन दिनों। सो दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न फॉर मी। आई थिंक इंडियन मार्केट्स में और बहुत पैसा आना बाकी है अभी। अभी तो देखो क्रिप्टो करेंसी, कोई भी कंट्री अपनी मनी प्रिंटिंग पावर नहीं छोड़ेगी। तो इट मेक्स नो सेंस फॉर एनी क्रिप्टो करेंसी टू फंक्शन इन इट्स करंट एनवायरमेंट, बिकॉज वो कंट्री को हार्म कर रही है। अब आज अगर आप कह दो गवर्नमेंट को कि क्रिप्टो करेंसी आप लीगल कर दो सारी, तो गवर्नमेंट वही कहेगी ना कि हम आपसे टैक्स कैसे लेंगे इस बात पे, हाउ विल वी ट्रैक योर ट्रांजैक्शंस। तो जो चीजें करेक्ट, क्रिप्टो करेंसीज को यूनिक बनाती हैं, जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके अंदर, जो ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस हैं, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव वे में नहीं, लोग नेगेटिव वे में भी यूज करते हैं हर चीज को। सो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टोज वगैरह धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है सभी बैन करेंगे, एटलीस्ट इन द करंट फॉर्म। तो मे बी कुछ और ओके, तरीके हो सकते हैं जिसको ये निकाल के लाएं या कुछ करें, तो वो हम देखेंगे। बट आई एम वेरी वेरी स्केप्टिकल कि कोई भी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। अब यहाँ पे भी इन्होंने बिल के अंदर जो चीज अभी मेंशन करी है कि डिबेट पे जाएगा और पार्लियामेंट में जाएगा सब, उसमें लिखा है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। सो सब लोग डिबेट राइट, कर रहे हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत ही कम है, ये सारी तो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, दीज आर नॉट प्राइवेट। बट यस, मुझे लग रहा है कि यस, एनीथिंग दैट इज नॉट योर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, यानी कि आरबीआई की छापी हुई सीडीसी नहीं है जो भी, अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग एल्स इज प्राइवेट। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग ओके, टू से। तो मुझे लग रहा है कि इस पे बैन होगा। सो लेट अस सी क्रिप्टोस का भी क्या होता है। आई एम स्टिल वेटिंग, इफ दे से क्रिप्टोस आर लीगल देन डेफिनेटली वी माइट गो अहेड एंड बाय सम। बट जब तक गवर्नमेंट नहीं कहती लीगल है, तो मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं जबरदस्ती वो पीछे पड़ूं और कहूं कि नहीं नहीं मुझे तो क्रिप्टो खरीदनी ही है। स्पेशली नाउ दे आर डिस्कसिंग आई थिंक अ 50% टैक्स रेट ऑन क्रिप्टोस, विच मेक्स नो सेंस। तो मतलब वही बात है ना, इतना टैक्स क्यों भरें जब शेयर्स में हम 10-15% ही भरते हैं। तो करेक्ट, करेक्ट। वही बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो लेट अस सी वहां पे। एंड कमिंग टू अच्छा, एफआईआई, डेफिनेटली आई एम नॉट, एफआईएस की साइड में मेरे को इतनी फिक्र नहीं है। पैसा पैसा होता है, डीआईएस डालें एफआईएस डालें। आई डू नॉट थिंक एफआईएस आर स्मार्टर देन डीआईआईज और डीआईएस आर स्मार्टर और लेस स्मार्टर देन एफआईएस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। आफ्टर ऑल आपका मार्च का डिप डीआईएस ने बाई किया था, एफआईएस वर बाइंग इन देयर ओन कंट्री, राइट। तो आप अपने देश में राइट, पहले पैसा लगाओगे, फिर आप बाहर देखते हो कि हाँ अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है। आई ऑनेस्टली फील दिस इज अ करेक्ट। वेरी वेरी बिग बुल मार्केट। एंड 5-6 साल कोई ऐसी घबराने का मेन ट्रिगर नहीं है। कोविड के अराउंड की अनसर्टेनिटीज आर समथिंग दैट नो वन कैन कमेंट ऑन। राइट, राइट, राइट। एक्चुअली आई फील इनको भी अगर सेल करना हो, जो अपने म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, बट दे आर नॉट एबल टू सेल जस्ट बिकॉज कि इतने एसआईपी आ रहे हैं लोगों के कि दे आर बाउंड टू बाई। दे राइट आर राइट, वो लाइक तो कैश वो होल्ड कर इतना ही नहीं फ्री सकते कैश ना, रख तो ही उनको नहीं तो पाते। खरीदना ही पड़ता है। हाँ, तो एग्जैक्टली। इसलिए आप देखो ना, एक बुलिश बाइस रहता है मार्केट में हमेशा। अब मेरी भी राइट। एसआईपी जो कल परसों कटी है, मेरी एक एसआईपी जो चल रही है पुरानी सी, तो वो जाती हम्म, रहती है, तो वो उसमें बाइंग ही होती है ना, उसमें कौन सी सेलिंग हो रही है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। Yep, that makes sense. राइट, एनी मोर Thank you. क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? Yes, Jatin, Om here. यस सर, बताइए। Uh, just a basic question है कि is for selecting any stock, are you considering market cap? Are you saying that is it a large cap, small cap, or mid cap? Does it make any significance for your selection process? नो सर, सो बेसिकली हमारे कुछ क्लाइंट्स की कंप्लेन भी रही है कि आप हमें सेग्रीगेट करके नहीं बताते कि कौन सी कितना लार्ज कैप में गया, कितना मिड कैप में गया, कितना स्मॉल में गया। वी नेवर लुक एट द मार्केट कैप, वी लुक एट द बिजनेस फर्स्ट। एंड देन हमें अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी समझ आ रही है कि किस लेवल की है, तो वी नॉर्मली डेफिनेटली बाय देम फॉर इन्वेस्टिंग। बट मार्केट कैप इज नो क्राइटेरिया फॉर मी टू सेलेक्टिंग, फॉर सेलेक्टिंग अ स्टॉक। Okay. Okay. So any more questions? We do have a total of I think 7 participants right now, including myself.
अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मतलब मेरे को तो लगा था आज काफी लोग ज्वाइन करेंगे, मार्केट में भी करेक्शन बड़ी खतरनाक सी चल रही है, पहली बार करेक्शन आई है। सो जतिन, ये जो आप जीएन निफ्टी का जो चार्ट है उसमें आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना? हाँ सर, अभी कैन यू, मतलब कर रखी है, हाँ राइट। हाँ कर रखी है, बट नॉर्मली जो इंक्लाइंड लाइन है, जैसा आपने एक ड्रॉ किया, फर्स्ट जी सर, यहाँ पे ड्रॉप दिख हुआ रही है, था, राइट। हाँ उस टाइप का अभी भी, मतलब बॉटम लेवल पे भी अगर इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम सपोर्ट को फोरकास्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे काफी लोग यहाँ पे मैं पहले देखता था तो यहाँ पे एक लाइन आपको एक दिख रही होती थी स्टार्टिंग में जाती हुई ऊपर। आई थिंक इट्स वेरी ओके। वेरी क्लियर एज वेल। ये लाइन भी ब्रेक हो गई है, तो इसलिए मेरे को जरूरत नहीं लगी कि इस लाइन को मैं यहाँ पे दिखाऊं या डिस्कस करूं। और उसी लाइन के अराउंड आप देख सकते हो कि हमारे लेवल्स आ रहे थे यहाँ पे, तो सारे कैंसिल आउट हो गए। तो दैट इज वाई रिमूव दिस लाइन। बट ये लाइन जैसे हो गई एक अच्छी सपोर्ट की लाइन, ये हमें दिख रही थी। तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। किसी भी लाइन में जितने ज्यादा टच पॉइंट्स होंगे, चाहे वो स्लांटिंग हो चाहे वो फ्लैट हो, कैसी भी हो, तो द लाइन इज गोइंग टू होल्ड एंड गोइंग टू बी गुड, तो उसमें कोई बात नहीं है। बट हाँ, इस केस में जो है कि लाइन आपको सपोर्ट की दिख रही है, विच इज वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ पूरा सपोर्ट लेता हुआ ऊपर गया है। तो वो लाइन भी ब्रेक कर दी है इसने फाइनली। सो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये करेक्शन अब जेन्युइन है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जब खुली मार्केट फ्राइडे को, तो ये 200 पॉइंट नीचे खुला था निफ्टी ऑलमोस्ट। उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एकदम झटके से अपना बेच दो या सारी ट्रेड्स एग्जिट कर दो। इतना हमने जरूर किया था कि ट्रेड्स ऐसी स्टॉक्स में शिफ्ट कर दी थी कि हमें ज्यादा फिक्र ना हो। बट अगर आप बिल्कुल टाइमली इसको, वही बात है कि आप टॉप पे तो बेच नहीं सकते। तो अगर आप टाइमली नहीं बेच सकते, तो कभी कभी अगर लग रहा है मुझे कि डैमेज इतना नहीं होना चाहिए, तो फिर हम होल्ड करके देख रहे हैं। बट यस, अगर 16,700 के नीचे जाता है, तो इवन आई डोंट नो टिल वेयर इट कैन गो। 16,000 का लेवल जो पार्थ कह रहा है और जो हमें भी दिख रहा है, ये वाला लेवल, ये तो बहुत ही डिसाइसिव है। इसके नीचे तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा। बट आई डोंट थिंक इसको ये लेवल भी तोड़ना चाहिए। सो लेट अस सी। बट इसके नीचे हम ट्रेड्स एक बार को एग्जिट जरूर करने की सोचेंगे, बिकॉज मे बी 16,000 पे आके यहाँ पे बहुत टाइम रुक जाए। सो दैट माइट बिकम अ कंसर्न फॉर अस। तो अभी हमें नहीं पता कि स्ट्रक्चर कैसा है, किस हिसाब से। सर जतिन, नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे कि अभी आपने जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इट अपीयर्स दैट इट इज ब्रोकन ऑलरेडी। राइट अभी राइट, वो हम, हाँ तो अभी भी हमको मालूम है कि वो लाइन अभी टूट गई है, फिर भी हम सेल करने का हिम्मत नहीं कर पाते, एंड वी आर मतलब बाय द टाइम वी आर सीइंग द लोअर लेवल्स। तो ये एक थोड़ा मेंटली रहता है कि भाई हमको दिखता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, बट राइट। स्टिल वी आर नॉट गेट, हिम्मत नहीं कर पाते अपना जो स्टॉक है वो होल्ड करने की। तो इससे कैसे डील कर सकते सर ये तो मतलब हैं इफ यू आपको हैव? मतलब इसका कोई इजी आंसर नहीं है। लाइक इन्वेस्टिंग पोजीशन तो आपको ही पता है कि मैं बिल्कुल छूता ही नहीं हूँ, तो मैं तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा वो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, जस्ट कीप ऑन बाइंग मोर। बट ट्रेडिंग पोजीशंस ओके। डेफिनेटली हमें बहुत बड़ी दिक्कत दिख रही है, तो इसलिए फिर अब ये लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स कह जरूर सकते हैं मुझसे कि जब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रेक हो गया, तो आप यहाँ तक क्यों वेट कर रहे हो। बट दिक्कत क्या है कि यहाँ जब वो टूटा, तो यहाँ 2-3 दिन उसने होल्ड किया, तो वो जब 2-3 दिन होल्ड कर रहा था और वो ब्लैक ट्रेंड लाइन यहीं से निकल रही थी आपकी, तब हमें क्लियर नहीं था ना कि क्या वहां से रिबाउंड करेगा या नहीं करेगा। तो वी कुड सी कि दिक्कत है, बट दिक्कत जेन्युइन है या नहीं वो तो मार्केट ही हमें बताएगी। और अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती, एवरीवन वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि फिर तो आपकी करेक्शन खत्म, करेक्शन आई नहीं यहाँ पे। बट अब जो ये रेड कैंडल बन गई है, बड़ी सिग्निफिकेंटली जो बनी है, तो दिस इज टेलिंग यू कि अब करेक्शन का एक्चुअली आपको कंफर्मेशन ही आई है। सो अगर आप इस कैंडल पे भी बेचना चाहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर मी दिस इज वेरी वेरी डिसाइसिव। इसके नीचे मैं लॉसेस नहीं रखना चाहूंगा। मार्केट ले लेगी 10%, और क्या ही कर सकते हैं। और 10% भी ट्रेडिंग पोजीशन का आज का लेगी। ये थोड़ी है जो पहले से कमाया है, जिसमें प्रॉफिट बुक किया, उसका भी ले लेगी। तो यस, एग्जिस्टिंग यस। ट्रेडिंग पोजीशन का 10% जाएगा, वील हैप्पीली गिव इट टू द मार्केट। पिछले 1.5 साल से लगातार आप सोचो हम बाइंग करते आ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें।
तो थोड़ा सा मार्केट ले लेगी पैसा, वो तो हक बनता है उसका। वो हमारी लर्निंग की ट्यूशन की फी है, आगे हम भी कुछ इम्प्रूव करेंगे उस बेसिस पे। Yes, yes, okay. तो And Jatin, वो can you तो show technical levels for Zelmok if फॉर possible? जेल्फमॉक, हाँ, जेल्फमॉक देख लेते हैं सर, बड़ा टाइम हो गया मुझे भी खोले। आपकी एक लाइन यहाँ पे और आप बना सकते हो अगर ये होल्ड कर जाए तो। सी इफ इट होल्ड दीज लेवल्स, ये ठीक है, बट 350 तो बहुत ही अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। और ये देखो यहाँ okay, इसने बिल्कुल okay. डबल टॉप फॉर्मेशन कर दी 500 रुपए पे, हम्म। राइट। तो देखेंगे कि क्या करता है आगे फ्यूचर में, बट जेल्फमॉक लुक्स अ वेरी वेरी गुड बाय एट 350। Okay, okay. One more question, Jatin. या पास Like, I don't want to ask regarding stocks, but mostly in terms of like, we are like, जब भी ये market नीचे गिरने वाला है, we are going to buy something. So, like, what do you suggest? कि like every deep I should buy or should I wait for a reversal? या फिर मतलब like, what kind of strategy that you would follow if I have some amount and I want to buy on the stocks that I'm already holding, just want राइट to average it out or add more of that in this particular dip and take the opportunity of it. राइट। तो देखो पार्थ, होता क्या है, जब ये मार्केट में करेक्शन आई थी ना हल्की फुल्की वाली, जब हमने कहा था एग्जिट कर जाओ ये वो, तब तो हमें था कि हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक रीटेस्टिंग हो सकती है वर्स्ट केस सिनेरियो, वरना यहाँ होल्ड हो जाएगा। तो तब जब ये यहाँ तक आ गया तो हमने अपनी वापस इन्वेस्टिंग की बाइंग तो शुरू कर दी, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ नीचे जाएगा, एंड देन इट वेंट अप एज वेल। और फिर लेकिन जब ये नीचे आया तो भी ये यहाँ कहीं पे टिक सा गया 2-3 दिन के लिए। तो अब हमें फिर लगने लगा कि मे बी ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, तो 4-5 दिन के लिए हम रुक गए। अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा। अगर ये और नीचे आता है तो यहाँ पे हम बाइंग वापस अपनी शुरू कर देंगे इन्वेस्टिंग की। तो अभी हम okay जैसे 1-2 दिन के लिए बाइंग नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टॉक्स, हो सकता है आपके कुछ स्टॉक स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, सपोर्ट के पास आ गए हो पहले, और आपको खुद दिख रहा हो कि इनमें शायद ज्यादा जगह नहीं है अब गिरने की, तो आप डेफिनेटली उनके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो केस एंड पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हाँ अलकाना में 10 मिनट तो हैं यार। हाँ हाँ लाल लाल पथ पत्थर लैब्स हाँ हो गया हाँ जैसे फॉर हाँ, एग्जांपल, राइट। तो ये आप देख सकते हो, ये भाई साहब यहीं से रिबाउंड लेकर गए अपना 3350 के लेवल yes से ऑलमोस्ट। ये आपका yes सपोर्ट लेवल था जो पहले से पीछे से आ रहा था। फिबोनाची की इसके अंदर ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। और अभी वैसे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने एक छोटी रेजिस्टेंस के पास आया है। सो 3350 पे इट वाज अ वेरी गुड बाय, नो मैटर व्हाट द मार्केट इज डूइंग। बट अगर मान लो ये 3350 भी तोड़ देता और मार्केट भी गिर रही है, तो डेफिनेटली फिर जो बाद की इसकी बाइंग होती है कुछ था, तो वो नीचे ही हाँ होती। तो जब आप रोटेशनली करते हो तो ये एक एडवांटेज तो आपके पास रहता है कि आप छोटी छोटी क्वांटिटीज उठा रहे हो, तो आपको बाइंग के बहुत सारे मौके मिल जाते हैं। बट अब जब मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी एंड मे बी ओनली फार्मा सेक्टर विल होल्ड ऑन कुछ टाइम के लिए, एंड इट्स ऑल्सो मे बी क्योंकि फार्मा में आप चार्ट देखोगे तो सारे रेजिस्टेंस पे आके टकराए हैं अभी, विच इज नॉट गुड। yes आपको रेजिस्टेंस काटना है तो आप काट दो ना एक बार में, आज क्यों हमें फिर असमंजस से या कंफ्यूजन में डाल रखा है आपने। तो वो उन्होंने कंफ्यूजन right में ही डाल रखा है अभी हमें। तो इवन वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। बट अगर इंडेक्स आपको कह रहा है कि मैं और गिरने की जगह है और मैं और गिर सकता हूँ नीचे, तो डेफिनेटली इट्स बेस्ट कि इन्वेस्टिंग की बाइंग आप थोड़ी रुक के कर लें। यू माइट गेट सम बेटर रेट्स टू बाय, बट इन्वेस्टिंग में हम इतना ध्यान नहीं देते। आप खुद सोचो ना, 5 या 10% ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका शेयर आपका 10 गुना right हो। right right makes sense thanks You're most welcome. So guys, any more questions? आप में से किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बता दीजिए, वी विल बी टेकिंग दैट। एंड ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए तो 8 मिनट बच रहे हैं, तो उसके बाद फिर क्लोज ही कर देंगे। जतिन गुड इवनिंग। मेरा एक क्वेश्चन है जी कि सर। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि ना फ्राइडे को जो है जितना भी डायग्नोस्टिक है, हॉस्पिटल्स है, कुछ कुछ फार्मा शेयर्स, ये सब ना चले थे। राइट तो मे सर। बी जो है ना कोविड अगर आता है तो सपोज अगर मतलब जो है तो आई थिंक ये सेक्टर जो है वापस रिबाउंड करेगा, तो इस राइट पे जो है मतलब रोटेशन कर सकते हैं। सर, आपकी बात व्हाट इज ठीक है, मैं योर वही कह रहा हूँ। आप देखेंगे चार्ट ऑफ द वीक भी फार्मा सेक्टर का ही था इस बार। सिंपली फॉर ओके द रीजन आई थिंक फाइजर दिया था मैंने, मुझे ढंग से ध्यान नहीं, बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं पिछले 2-3 यस दिन से। आई थिंक फाइजर दिया था और वो आपकी रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है बिल्कुल। और आप देखो रिबाउंड भी सपोर्ट वाली एक लाइन से ही लिया उसने।
तो जो चीज आपकी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट एक बार इसको कंफर्मेशन आप देने दो मंडे ट्यूसडे में। अगर कंफर्मेशन आती है डेफिनेटली आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बट फार्मा सेक्टर में आपको पता है कि मेरी एक्टिव फंडामेंटल कवरेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर मे बी लालपत लैब्स, तो वो भी क्योंकि डायग्नोस्टिक है, सो इट्स अ मच इजियर बिजनेस टू अंडरस्टैंड। सो आई वुडेंट बी बाइंग इनटू फार्मा, बट हाँ ट्रेडिंग के लिए हम डेफिनेटली सोच सकते हैं कि मे बी वी विल शिफ्ट टू अ फार्मा कंपनी, बट ट्रेडिंग में भी वी डो नॉट वांट टू डिप्लॉय फर्दर कैपिटल राइट नाउ, तो वहां पे भी हम बहुत केयरफुल होकर चलना चाह रहे हैं। बट आपकी ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट है, पूरे फार्मा में रैली है एंड हमें सबसे बड़ा डर यही है कि ये फेक रैली ना हो, फेक रिबाउंड ना हो, बिकॉज इनके अंदर जो करेक्शन आई है वो बड़ी सिवियर है। तो ये तो फाइजर तो फिर भी इतना नहीं गिरा, बट जैसे सीक्वेंट हो गया, तो अब जैसे रैली आती है, सीक्वेंट का कोई रोल नहीं है, वो एनिमल फार्मा बिजनेस में है, वो क्या करेगा, कोविड फैल रहा है तो बहुत सारी चीजें अब ऐसी जैसे हो ना जाती है जो हमें नहीं समझ आ रही। लॉरस भी जो है, लॉरस भी सर, लॉरस रिबाउंड ने कर चार्ट गया अपना जो बड़ा है। खराब कर लिया था, बट आई थिंक अब ये वापस उठना शुरू हो गया है। तो लॉरस भी आप देख सकते हैं एक सपोर्ट के आसपास से ही रिबाउंड लेकर गया है एंड आप देखो तो वैसे कैंडल तो बहुत ही खराब बनाई है, फ्राइडे की कैंडल तो अच्छी नहीं है। सो लेट अस सी। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर आप फार्मा में बाइंग करते हैं तो उन कंपनीज में ही करें जो आपको फंडामेंटली समझ आती है, वरना डेफिनेटली आपके ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट है कि फार्मा में एक रैली हमें फ्राइडे को देखने को मिली और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली थी कुछ कुछ शेयर्स में। मेट्रोपोलिस भी सर मेट्रोपोलिस भी अराउंड 3.5% अप था जो है उस दिन। हाँ सर, ये सारे आपके जो डायग्नोस्टिक प्लेयर्स और ये सब हैं, ये सब चलेंगे ही और टेस्टिंग बढ़ेगी आपकी। बट आप देखो ना, सबने गेन्स गिव अप किए हैं फ्राइडे को, सो दैट इज सम कंसर्न। मतलब अगर आपको है कि ऊपर जाना ही है तो ढंग से जाओ। एंड मेट्रोपोलिस वगैरह भी आपका ब्रेकआउट पे आप ले सकते हो, अब वही है, इसके चार्ट इतना क्लीन नहीं है, मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं ऑल टाइम हाई के ऊपर लूंगा, बट कायदे से ये आपका एक इनिशियल ब्रेकआउट तो है ही इसके अंदर। सेकंड ब्रेकआउट का लेवल आपका यहाँ कहीं पे आएगा इसके अंदर, एंड थर्ड ब्रेकआउट आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं ना अगर आप देखना चाह रहे हैं। बट यस, प्लीज बाय ओनली दोस थिंग्स दैट यू अंडरस्टैंड। हमें लग रहा है वो 18 महीने वाली पार्टी चली गई है, तो अब उसी में काम करेंगे जो समझ आता है। ओके ओके, थैंक यू। You're most welcome, sir. Any more questions? Otherwise, we will close the session. Right. So I think there are no further questions. तो जबरदस्ती बैठने का कोई फायदा नहीं. We'll close the session. Saturday evening है वैसे भी, तो अब सब अपना रेस्ट करो, उसमें कोई बात नहीं है. So thank you so much for joining in. I hope मार्केट का व्यू एटलीस्ट एक क्लियरली आप सबको मिल गया होगा, जो मुझे जरूरी लगा इस बार देना. इनिशियली तो हमसे पोर्टफोलियो डिस्कशन करने चाह रहे थे यहाँ पे, बट मार्केट्स ने फ्राइडे को ऐसा मूव दिया है कि दैट बिकेम मच मोर इम्पोर्टेंट. जी सर बताइए. जतिन, एक थोड़ा क्वेश्चन था, ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट और साइटों से बेटर किस सेंस में है, ये मैं जानना चाह रहा था. सर बेसिकली ट्रेडिंग व्यू आपका जो टूल्स वगैरह है ना, काफी वो प्रोवाइड करता है बाकी वेबसाइट्स को. इन्वेस्टिंग को पहले तो करता था, आई एम नॉट श्योर कि अभी कर रहा है नहीं कर रहा ट्रेडिंग व्यू, लेकिन आपके जो ऑनलाइन चार्टिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट और ग्लोबली सब इसी को यूज करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबली कोई किसी और को यूज कर रहा है. यस, आपके पास और सर्विसेज हैं चार्टिंग की. आई थिंक फैल्कन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो प्रोवाइड करता है. आपका मेटा स्टॉक ट्रेडर है या कुछ ऐसे करके, मुझे नाम ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे हैं. इसके जीरोधा के कैसे, जीरोधा के भी ठीक है या सर इतने एक्यूरेट नहीं आई है? थिंक सर जीरोधा ने अपने अंदर ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू इंटीग्रेट किया होगा. अपस्टॉक्स ने तो यही किया हुआ है. हाँ, तो ये ट्रेडिंग लोग व्यू भी, का है उसके अंदर. हाँ ये लोग भी टेक्नोलॉजी इन्हीं की यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली. तो ऐसा नहीं है कि अलग से कर रहे हैं, बट हमें लगता है क्योंकि हमारा तो सर फुल टाइम काम है, तो चार्ट्स हम ढंग से देखें, हमें एक ब्रोकर सॉफ्टवेयर में ना देखना पड़े. बाई चांस ब्रोकर सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू आ रहा हो, क्रैश हो रहा हो, या वो चार्ट का डेटा ढंग से ना ले पा रहा हो ट्रेडिंग व्यू से, तो फिर हमें ही दिक्कत हो जाएगी. तो जब हमें पता है कि ट्रेडिंग व्यू ही सारा डेटा देख रहा है, मैनेज कर रहा है एक तरीके से, सो व्हाई नॉट गो विद द सप्लायर इटसेल्फ रादर देन द बायर. तो हम फिर ट्रेडिंग व्यू पे ही डायरेक्टली काम करते हैं सारा. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो और कोई रीजन नहीं है. बाकी अभी सेल अच्छी चल रही है, तो मैं इसलिए बार बार सबको रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी सिर्फ ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे की ही सेल होती है अराउंड 10 दिन की, जब ये 60% ऑफ में आपको दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर.
तो जी, जी, 60% जी। ऑफ इज अ वेरी वेरी गुड डील फॉर ट्रेडिंग व्यू। और वही बात है सर, अगर जरूरत है तो लें, जरूरत नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है। investing.com है, आपके ब्रोकर्स के सारी चार्टिंग टूल्स हैं, सब कुछ है, वो सब आपकी अगर हेल्प कर रहे हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ना लें, बट कंसिडरिंग कि दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सॉफ्टवेयर दैट वी हैव सीन, और कंपैरेटिवली इसका प्राइस ठीक है। स्पेशली अगर हम जो पेड सॉफ्टवेयर बाकी होते हैं जो बहुत एडवांस टूल्स वगैरह यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरह, उनके अगर हम प्राइस से कंपेयर करें तो इसका प्राइस काफी ठीक लगता है हमें। एंड काफी हाँ नहीं, डायनेमिक है, आदत पड़ गई है वो वाली बात। प्राइसेस काफी ठीक है इसके, खैर ठीक है हाँ सर। हाँ सर, इसमें डेटा की कम से कम वो नहीं होती हमें दिक्कत की डेटा गलत दिखा रहा है, तो एटलीस्ट दैट वी कैन ट्रस्ट। कभी कभी इन्वेस्टिंग पे ऐसा हमने देखा है कि चार्ट उसमें थोड़ा अलग बना हुआ आ रहा होता है, तो मतलब हम रिस्क नहीं ले सकते अब इस कैपिटल के साथ अपना कि हम चार्ट ही गलत पढ़ लें, उसको इंटरप्रेट गलत कर लें। तो मैं कम हाँ, से कम साइड का रिस्क लेता। इन्वेस्टिंग पे कभी कभी गलत ही आ जाता है कई बार। हाँ मेरे को भी समझ नहीं आता क्यों होता है, बट वो होता है, इसलिए हमने कहा कि रिस्क नहीं लेना। बिकॉज पैसा कमा रहे हैं तो ठीक है, बिजनेस एक्सपेंस है हमारे लिए, तो उसमें बात ही क्या है। 20-22 हजार का पड़ता है साल का ये प्रीमियम इसका, कंसिडरिंग जो भी आपका डिस्काउंट चल रहा है उसके बाद। तो ऐसी जी, कोई जी, बुराई जी। नहीं है देखा जाए तो, मतलब पूरे साल का मिल रहा है, 12 महीने का मिल रहा है, तो वो है। 13 महीने दे रहे हैं बल्कि अब तो। हाँ 13 महीने दे रहे हैं, 1 मंथ और फ्री दे रहे हैं, तो 22,000 कुछ का पड़ता है इस समय। आई थिंक इट्स अ फेयर डील। यस इट्स अ बिट प्राइजी, मतलब हमें क्योंकि आदत हो गई है सबको कि फ्री का ही रहता है सब, यहाँ स्टॉक मार्केट में भी टिप्स भी फ्री में मिल रही होती है हमें, सब कुछ फ्री में ही हो रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा प्राइजी लगता है। बट आई थिंक अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसको लेने। ठीक है सर। ठीक है जी। तो गाइज वी विल बी क्लोजिंग इट नाउ, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग एज वेल। आई डोंट थिंक किसी और के कोई क्वेश्चंस है, अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, तो वील टेक इट। Yeah, hi Jatin. I'm sorry I was joined in late. एक सर ऐसा करें, ये बिल्कुल बंद होने वाला है। आई विल okay, okay. रीजॉइन और यू कैन रीजॉइन विद मी। No, otherwise I'll just ask you on WhatsApp otherwise. अच्छा ठीक है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, आप ठीक मुझे कर दीजिए मैसेज। okay, okay. ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू सो thank you. मच। आई विल बी सीइंग यू सून मंडे ट्यूसडे में, देखते हैं फाइनली होता क्या है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर अ लेट सेशन, एंड होपफुली जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो हो पाया होगा यहाँ।